प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनका नाम था राघव और मोती। दोनों बचपन से ही साथ पले बढ़े थे और उनकी मित्रता की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव के लोग अक्सर उनकी मित्रता की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे एक दूसरे के सुख दुख में सदैव साथ खड़े रहते थे। उनके बीच इतनी गहरी समझ और विश्वास था कि लोग उनकी मित्रता को देवताओं की मित्रता के समान पवित्र मानते थे। राघव एक निर्धन किसान का पुत्र था, परंतु उसमें अपार साहस और परिश्रम करने की क्षमता थी। वहीं मोती गांव के सबसे संपन्न व्यापारी का पुत्र था, जिसने अपने परिवार की संपत्ति के कारण कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं किया। फिर भी उसकी विनम्रता और दयालुता के कारण उसकी और राघव की मित्रता सुदृढ़ बनी रही। उनका रिश्ता पारस्परिक सहायता और सम्मान पर आधारित था। समय बीतता गया और दोनों मित्र युवा हो गए। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि दूर एक बड़े नगर में विशाल व्यापारिक मेले का आयोजन हो रहा है, जहां दूर दूर से व्यापारी आकर अपनी वस्तुएं बेचते हैं और नए व्यापार के अवसर तलाशते हैं। मोती को व्यापार में रुचि थी और उसने सोचा कि यह मेला उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। उसने राघव से कहा, विवेक, मैं इस मेले में जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत कुछ सीखने और करने को मिलेगा। क्यों ना हम दोनों साथ चलें? तुम भी वहाँ अपने लिए कुछ अच्छा काम ढूंढ सकते हो। मोती का यह सुझाव राघव को अच्छा लगा, किंतु उसके पास मेले तक जाने का साधन नहीं था, न ही इतने पैसे थे कि वह अपने लिए कुछ खरीद सके। तब मोती ने तुरंत उसका हाथ थामकर कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, हम साथ हैं और जब तक मैं हूं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हम दोनों साथ चलेंगे और इस नए अनुभव का आनंद उठाएंगे। राघव के मन में कुछ संकोच था, लेकिन मोती के स्नेह और समर्थन ने उसे प्रेरित किया। दोनों मित्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मेले तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। रास्ता लंबा और कठिन था, परंतु दोनों मित्र एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए आगे बढ़ते गए। कई घंटे चलने के बाद जब वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक मौसम खराब हो गया। बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों ने सोचा कि कुछ देर रुककर बारिश थमने का इंतजार करेंगे, मगर बारिश और तेज होती गई और वे एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए। तभी राघव को जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने मोती से कहा, मोती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर हमारे आसपास है। हमें सावधान रहना चाहिए। मोती ने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, तुम बहुत सोच रहे हो विवेक, यहाँ कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन तभी पास की झाड़ियों से एक बड़ा भालू निकल आया। भालू को देखकर मोती के होश उड़ गए। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। राघव वहीं खड़ा रह गया और समझ नहीं पाया कि वह क्या करे। मोती ने पेड़ से चिल्लाकर कहा, विवेक, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। भालू बहुत खतरनाक होता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बचना मुश्किल होगा। राघव ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु उसे पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता था। तभी उसे एक पुरानी कहावत याद आई जो उसने अपने दादा से सुनी थी, भालू मृत शरीर को हानि नहीं पहुंचाते। राघव ने तुरंत अपनी सांस रोक ली और जमीन पर लेट गया, ऐसा दिखाते हुए जैसे वह मर चुका हो। भालू उसके पास आया और उसे सूंघकर चला गया, यह समझकर कि वह मर चुका है। मोती यह सब पेड़ से देख रहा था। जब भालू वहां से चला गया तो वह पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राघव ने गंभीरता से उत्तर दिया, भालू ने कहा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ते। मोती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राघव से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने कठिन समय में राघव का साथ नहीं दिया और उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना ने राघव को सिखाया कि सच्ची मित्रता केवल सुख के दिनों में एक दूसरे के साथ रहने में नहीं होती, बल्कि कठिनाइयों और विपत्तियों में भी एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची मित्रता की पहचान होती है। उसने मोती की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन यह भी ठान लिया कि आगे से वह केवल उन्हीं पर विश्वास करेगा जो विपत्ति के समय उसका साथ दें। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता का असली मूल्य
विपत्ति के समय ही पता चलता है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो केवल हमारी खुशियों में ही शामिल नहीं होते, बल्कि कठिन समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं।